जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है आज शाम की उनके दिल की बातें। तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस भी देखेंगे और लास्ट में करेंगे हम डाइस से रीडिंग। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉन। यहाँ पे जैसे एक बहुत ही खूबसूरत पीकॉक दिखाई दे रहा है। इसके ब्यूटीफुल कलर देख के किसी का भी मन करेगा कि बस एक बार ये मेरे पास आ जाए। वैसे ही आपके पर्सन आपकी खूबसूरती को लेके काफ़ी कुछ सोच रहे हैं। अपने दिल की बात आपको बताना तो चाहते हैं कि आपको लेके क्या क्या उनके मन में जज्बात है, लेकिन कंफ्यूजन की एनर्जी में है। बताओ तो कैसे बताओ अपने दिल की बात। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं ग्रीन कलर जो है वो ज़्यादा है। इसका मतलब ही है कि इनका हार्ट चक्र काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है या फिर दिल से ये पर्सन काफ़ी कुछ आपको लेके सोच रहे हैं। नेक्स्ट द चैरियट, कैंसर का कार्ड है, कर्क राशि का आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे 2 हॉर्सेस है और ये पर्सन इस रथ को चला रही है। वैसे ही आपके पर्सन जो है वो ज़िंदगी में आपके साथ आगे बढ़ने के सपने देख रहे हैं। वो बस यही चाहते हैं कि काश कोई आप दोनों के हेल्प के लिए आगे आ जाए, जो हमेशा के लिए आप दोनों को मिलाए, या फिर घर वालों से बात करनी हो, कुछ मसले सॉर्ट आउट करने हो, इसमें किसी की तो हेल्प मिले जिसकी वजह से आप दोनों आसानी से अपनी ज़िंदगी की राह में आगे बढ़ सके। ये करने वाला कौन हो सकता है, इसी के बारे में कुछ सोच विचार इनके मन में चल रहे हैं। फिर है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ये कार्ड रिवर्स आया है जिसका मतलब है यहाँ पे मयान में से ये तलवार बाहर आ गई है, जो बताती है कि अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा था तो इनका मन काफ़ी ज़्यादा कर रहा है आपसे अपने दिल की बात शेयर करने का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वेट एंड वॉच की एनर्जी में हो सकता है ये इंतज़ार कर करके थक चुके हैं और इनका मन बस यही कर रहा है कि किसी भी तरह से बस आपसे बातचीत हो जाए। फिर है स्ट्रेंथ का कार्ड यानी कि लियो का कार्ड। ये चेन से बंधा हुआ लायन दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके लिए ये चेन तोड़ना इतना भी इम्पॉसिबल नहीं है। फिर भी ये इसको ऐसे दिखा रहा है कि मैं तो तुम्हारे बिल्कुल आदेश के मुताबिक ही ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ। तो वैसे ही आप दोनों भी एक दूसरे के साथ हो सकता है एक काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट जोन महसूस करते हैं और आपके पर्सन को भी ये एहसास होता है कि आप दोनों भले ही एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अपोजिट है, लेकिन आपका साथ ही कहीं ना कहीं उनको हिम्मत दिलाता है या फिर हौसला दिलाता है कि आगे ज़िंदगी में रास्ता कैसा भी क्यों ना हो, आप अगर उनके साथ हैं तो मंजिल आसानी से वो तय कर पाएंगे या फिर मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो आपके साथ को लेके ही काफ़ी कुछ इनके मन में चल रहा है, यानी कि आपको ही अपनी हिम्मत मानते हैं ये। फिर है ये 10 स्टार का कार्ड, एक्वेरियस का कार्ड है। ये रिवर्स आया है जिसका मतलब है शायद कल रात को भी इनकी काफ़ी ज़्यादा ख्वाहिश थी आपसे बात करने की, आपसे कनेक्ट होने की, लेकिन वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। हो सकता है इन्होंने कॉल मैसेज करने का प्रयास किया था लेकिन आपने कॉल रिसीव नहीं किया, या फिर आपने नज़रअंदाज किया, या फिर हो सकता है इन्होंने सोचा ज़रूर था कि मैं कॉल करूं या मैसेज करूं, लेकिन किसी वजह से ये उस बात के ऊपर अटल नहीं रह पाए, जिस वजह से ये सोच रहे हैं कि काश मैंने कॉल किया होता तो शायद आज दिन भर में आपकी कुछ ना कुछ बात तो हो ही गई होती।
फिर है टू ऑफ वाइंड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। दुविधा में है ये पर्सन, किसी न किसी उलझन में है। मतलब जैसे यहाँ पे दो वैंड है और इस पर्सन को अगर कोई एक वैंड चुनना है तो ये सोच रहा है कि मेरे लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। वैसे ही शायद आपके पर्सन वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुकना चाहिए या आगे बढ़ते हुए मंजिल की तरफ पहुंचना चाहिए, शायद ये सोच रहे हैं। फिर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसके हाथ में भी मयान है और तलवार इसने बाहर निकाली है, जो बताती है कि ये पर्सन सामने से कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच विचार तो ज़रूर कर रहे हैं। किसी भी वक्त इनका कॉल या मैसेज आपको आ सकता है, क्योंकि सीरियसली ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं और कुछ अपने दिल की बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा बिजी अगर इनका पूरा हफ्ता रहा है तो ये आपको बताना चाहते हैं कि कुछ फुर्सत के लम्हे ये आपके साथ भी बिताना चाहते हैं, या फिर उन सब काम के मसलों को साइड में रख के बस अपने दिल की ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं, जो शायद ख्वाहिश हो सकती है आपसे कनेक्ट होने की। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स सपोर्ट। द राइट हेल्प विल कम। Allow me, divine beloved, to let go, relax, and enjoy the process, knowing that it's safe to offer all to your capable hands. The right action are always shown and the right help always come. तो यहाँ पे उनको सही एक्शन क्या होगी ये समझ नहीं आ रहा। मतलब कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आपका सपोर्ट फ़िलहाल उनको तो चाहिए, लेकिन क्या मुझे थोड़ा सा रुकना चाहिए या मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए ये कहना चाहिए। मतलब इमोशनल सपोर्ट हो सकता है, मॉरल सपोर्ट हो सकता है, आपसे कुछ बात शेयर करके बस आपकी ज़ुबान से शायद ये सुनना चाहते हैं कि डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। इतनी बातों से भी शायद उनको एक हिम्मत मिल सकती है या फिर हौसला मिल सकता है अपने ज़िंदगी में जो भी मसले हैं उनको सॉर्ट आउट करने का। तो यही सपोर्ट वो काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। फिर है ऑनरिंग, आई एम काइंड एंड लविंग, चेंज मी डिवाइन बिलव्ड इनटू वन हु ऑनर्स माय इमोशंस, let me feel my feelings without judgment and then release them. Show me how to be kind and loving to the child inside who needs केयर। तो यहाँ पे जैसे हर किसी के दिल में एक छोटा बच्चा ज़रूर होता है, भले ही हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, हर किसी को लगता है कि कोई तो हो मेरी ज़िंदगी में जो मेरी परवाह करे, मेरे जज्बातों को समझे, मेरे इमोशंस को। मतलब अभी अगर ये नाराज़ है या फिर बात नहीं कर रहे, इसका मतलब क्लियरली ये नहीं कि उनको बात करनी ही नहीं है। कई बार जैसे ऐसा होता है छोटे बच्चे अपने दिल की बात कह नहीं पाते, रोते रहते हैं, तो उनके रोने के पीछे क्या वजह हो सकती है ये हमें ढूंढना पड़ता है, अंदाज़ा लगाना पड़ता है। वैसे ही ये भी चाहते हैं कि आप भी उनके फीलिंग्स को कहीं ना कहीं समझ के ले पाएँ और ये भी अपनी जो दिल की बातें हैं वो बता पाएँ, क्योंकि इन्हें यही लग रहा है कि ये भी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, इनको भी प्यार की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं आपके साथ इनका काफ़ी अच्छा बॉन्ड ज़रूर है, जिस बॉन्ड को ये दोबारा पाना चाहते हैं। फिर है ट्रू नेचर, आई नो द इटर्नल, चेंज मी डिवाइन बिलो इनटू वन हु नोज द ट्रू नेचर ऑफ आवर सोल्स, अवेकन मी टू द नॉलेज ऑफ द इटर्नल, लेट मी नो माई ट्रू सेल्फ एज कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे अपने आप को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर चुके हैं और उनको यही लग रहा है कि इनका जो स्वभाव है वो पूरी तरह से ये तो नहीं समझ पा रहे कि एग्जैक्टली ये कब क्या चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ज़रूर समझ चुके हैं कि ये इनका स्वभाव कैसा है। मतलब आपकी तरफ से कुछ अंडरस्टैंडिंग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर है इमोशंस, आई रिलीज स्ट्रॉन्ग इमोशंस, चेंज मी डिवाइन बिलोड इनटू द वन हु कैन इजीली एक्सेस ऑल माई फीलिंग्स, लेट मी ब्लेस एंड रिलीज एंगर, रिसेंटमेंट और बिटरमेंट, मे आई रिलीज एनी इमोशन दैट ब्लॉक हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट। तो यहाँ पे इनके कुछ इमोशंस इनको ब्लॉक कर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। जैसे थोड़ा सा गुस्सा हो सकता है, किसी बात को लेके नाराज़गी हो सकती है, हल्का सा रिलेशनशिप में कड़वाहट अगर आ गई है तो ये चाहते हैं इन बातों से साइड में हट के ये सिर्फ और सिर्फ अपने हैप्पीनेस के बारे में सोच पाएँ, ताकि इनको समझ में आ पाए कि मेरे लिए मेरे हैप्पीनेस से बढ़कर और कोई इमोशंस नहीं है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं इनको यही लग रहा है कि राइट नाउ भी उनके दिल में जो जज़्बात ये फ़ील कर रहे हैं, वो जज़्बात आपको पता है, फिर भी शायद आप उनसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं और ये बात शायद उनको गुस्सा दिला रही है, जबकि ये चाहते हैं कि आप कनेक्ट हो जाएँ ताकि इनका ये जो कड़वाहट है, वो खुशियों में बदल जाए। फिर है ऑथेंटिसिटी, आई कैन बी माई true self. Change me, divine beloved, into the one who has the courage to be my true self. Allow me to honor my sexuality, desires, and needs as sacred expressions of your divine love. तो यहाँ पे प्यार को लेके काफ़ी कुछ जज्बात इनके दिल और दिमाग में
घूम रहे हैं। जैसे कि पहले ही कार्ड में हमने देखा पेज ऑफ पेंटिकल के कि वहाँ पे आपकी खूबसूरती को लेके भी काफ़ी सारे जज़्बात इनके मन में उठ रहे हैं और कहीं न कहीं आपकी तारीफ़ में भी शायद ये कुछ कहना चाहते हैं। अपनी तरफ से अपने दिल का हाल आपको बताना चाहते हैं और कहीं न कहीं ये हो नहीं रहा है, जिस वजह से ये चाहते हैं कि जो इनका असली स्वभाव है, जैसे आपसे खुल के बात करना, आपकी तारीफ़ करना या फिर आपके खूबसूरती को लेके कुछ कहना, ये अगर हमेशा से वो करते आए हैं तो वही अपना स्वभाव ये दोबारा पाना चाहते हैं, जो शायद उनको रोक रहा है गुस्से की वजह से। फिर है बर्डन्स, आई एक्सेप्ट योर हेल्प, change me, divine beloved, into the one who gratefully receives all help you send. Let me release the useless ideas that I must carry the burden alone. Let me trust that you send the right assistance. May I feel worthy and accepted. तो इनके दिलो दिमाग में राइट नाउ जो भी आइडियाज़ घूम रहे हैं, इनको पता है कि वो आइडियाज़ किसी काम के नहीं हैं। इनको सिर्फ उन आइडियाज़ की वजह से एक दिल के ऊपर बोझ सा महसूस हो रहा है और इस बर्डन से ये अपने आप को रिलीज़ करना चाहते हैं। तो कुछ शायद ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनका सॉल्यूशन में भी आपके पास हो सकता है या फिर उन सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए आप उनकी हेल्प कर सकते हैं और यहाँ पे भी इनको लग रहा है कि उनको वो बर्डन रिलीज़ करना है, इसलिए उन्हें आपकी हेल्प चाहिए। तो आपकी शायद बातें सुन के इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, ये पर्सन रिलैक्स फील करते हैं कि कोई तो है जो मुसीबत में मेरा साथ दे रहा है या दे रही है और यही एहसास राइट नाउ ये मिस कर रहे हैं। फिर है ब्यूटी, आई एम अ स्पार्क ऑफ डिवाइनिटी, चेंज मी डिवाइन बिलो इनटू द वन हु नोज without question my own beauty, worthiness and desirability. Let me remember constantly who I am, love itself in a temporary human form. तो यहाँ पे आपकी खूबसूरती को लेके जैसे वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, वैसे ही आप भी उनकी तारीफ़ में कुछ कहे, ऐसा उनको लग रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला पर्सन हमें एप्रिशिएट करे, हमारी भी तारीफ़ करे, हमें भी कुछ समझ के लेते हुए जो भी हमने प्रॉब्लम से डील किया है, उससे निकल के आए हैं, उन बातों को समझ के लेते हुए हमारे भी कुछ ऐसी बातों से वो अपने दिल का हाल बताएँ ताकि हमें भी समझ में आए कि उनकी नज़रों में हमें क्या अहमियत है। तो यही सब बातें आपकी ज़ुबान से भी सुनने के लिए वो तरस रहे हैं। और फाइनल कार्ड है जनरसिटी, आई एम अबंडेंट लव, चेंज मी डिवाइन बिलोव्ड इनटू द वन हू कैन ईज़िली सेंड ब्लेसिंग्स टू ऑल, even those feeling with negativity or fear. May I shower the planet with love, knowing there is a unlimited ocean within me. तो यहाँ पे ये पर्सन प्यार के ऐसे समंदर में गोते लगाना चाहते हैं जिस समंदर की इनको बहुत ज़्यादा तलाश है और कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि ये नेगेटिविटी से घिर गए हैं और प्यार की कमी इनके इर्द गिर्द है, क्योंकि आप शायद उनकी ज़िंदगी में मिसिंग है, आपकी बातें मिसिंग है, वो एहसास मिसिंग है कि कोई तो हमें सच्चे दिल से चाहता है और आपकी बातों से ये एहसास वो दोबारा पाना चाहते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि जो भी निगेटिविटी आप दोनों के बीच में आई है, जो भी बातें हुई हैं, जो भी दोनों को दूर कर रही है, उन बातों को हटा के ये सिर्फ़ और सिर्फ आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं या होना चाहती है। तो अब देखिए हम डाइस से क्या हमें रीडिंग मिलता है। यहाँ पे तो एरी सिंबल दिखाई दे रहा है, मतलब आपका या आपके पर्सन का साइन हो सकता है, फिर वृषभ राशि हो सकती है यानी कि टॉरस, कैंसर यानी कि कर्क राशि हो सकती है। ऑलरेडी हमें चैरियट का कार्ड तो मिल ही गया है। लियो हो सकता है, स्ट्रेंथ का भी कार्ड मिला है, साथ ही साथ यहाँ पे वर्गो भी हो सकता है। तो अगर आप दोनों जैसे हर्मिट मोड में थे, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं, एक दूसरे से बातचीत नहीं, तो इस हर्मिट मोड से ये निकल के आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अकेलेपन से काफ़ी ज़्यादा डील कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो उनके दिल को काटने को दौड़ रही हैं, उन बातों से निकल के आपकी तरफ रीच आउट होना चाहते हैं। किसी बात को लेके तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ने में हिचकिचा रहे हैं, या कुछ ऐसे डर उनके मन में वो फील कर रहे हैं जिसकी वजह से हिचकिचाहट काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ये अपने आप को समझा ज़रूर रहे हैं कि मुझे डरना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है। हो सकता है इन्होंने कुछ इस तरह से लास्ट कॉन्वर्सेशन में आपसे बातचीत की थी जिसकी वजह से मे बी आप हर्ट फील कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि अब आपसे कनेक्ट होते वक्त आप उन बातों को ना याद करें। लेकिन अगर आपने उन बातों को लेके कुछ जिक्र किया या फिर कुछ उन बातों को छेड़ा तो ये किस तरह से आपके सवालों का जवाब
जवाब देंगे, शायद इसी बात को लेके ये डर रहे हैं और अब इसीलिए अपने आप को समझा रहे हैं कि नहीं, मुझे हिम्मत से काम लेना है, क्योंकि असलियत में तो मुझे अपने पर्सन से कनेक्ट होना ही है। तो काफ़ी ज़्यादा आपसे कनेक्ट होने की चाहत ज़रूर है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।